हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रेंजेस ऑफ हिमालय, यानी हिमालयाज़ रेंजेस के बारे में देखेंगे। हिमालय रेंजेस कौन कौन सी, बेसिकली मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हिमालय रेंजेस जो है हमारे तीन टाइप की रेंजेस हैं, यानी तीन रेंजेस हैं। हमने कैसे देखा, हमने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट से हमने देखा तो हमें तीन रेंजेस दिखाई देती है। फर्स्ट जो थी हमारी वो क्या होती है, हिमाद्री। सेकंड है हमारे इनर हिमालय, और सॉरी मिडल हिमालय या हिमाचल भी बोलते हैं हम इसको, लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और जो हमारी थर्ड होती है वो हमारी होती है शिवालिक, जैसे हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। तो पहले हम जानते हैं, लेट्स सी कि हमारा जो हिमाद्री है, यानी जो हमारा ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय है, वो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले देखते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं मैप की तरफ। तो इधर आपको क्या दिख रहा है, हिमालय रेंजेस दिख रही है सारी। तो बेसिकली जो ये रेंजेस है यहाँ पे जो आपको दिख रही है, ये जो एक रेंज दिख रही है आपको, ये हमारी क्या है, ये हमारी है कौन सी रेंज है, हमारी हिमाद्री रेंज, इनर रेंज। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम ये इनर कैसे हुई, इनर तो ये होनी चाहिए क्योंकि इंडिया के पास तो हमें ये इनर दिख रही है। बट अगर हम बात करते हैं, जब इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट जब एक साथ में कोलाइड हुई थी, जो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था वो इसी रेंज का हुआ था, यानी जो सबसे पहले फॉर्मेशन हुई थी वो हिमाद्री रेंज की हुई थी, इसलिए हम इसको इनर रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी ग्रेटर रेंज भी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट होती है इन तीन रेंज के मुकाबले, यानी शिवालिक और मिडल हिमालय और जो हमारा ये हिमालय, ये सबसे इन दोनों से ज़्यादा जो हाईएस्ट अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यही होती है। और ये क्या होती है, ये कंटिन्यूसली पूरी, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों रेंजेस के अंदर बीच में ब्रेक है बाद में, लेकिन ये कंटिन्यूसली पूरी एक प्रॉपर रेंज है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक जाती है जो। ठीक है, तो ये जो है ये कंटिन्यूस रेंज है। मैंने अभी बताया आपको जो कितना है, अप्रोक्स मतलब एवरेज हाइट की बात करें तो ये कितनी है, 6000 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट। और इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स, जो आपको हिमालय पीक्स मिलती है, जो भी प्रोमिनेंट जो इम्पोर्टेंट हिमालय पीक है, जैसे कि हम बात करते हैं आपको माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको और मतलब ऑलमोस्ट सारे आपको यहाँ पे पीक मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी रेंज आपको पीक मिलती है। अब जो हमारा सेकंड वाला वो हमारा क्या है, मिडल वाला। ये जो मिडल से जा रही है हमारी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर एसिमेट्रिक इन नेचर। अब जो हिमालय का जो फॉर्म है ना, वो क्या है, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है, असिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो आपने सिमेट्री पढ़ा होगा और एसिमेट्री पढ़ा होगा। सिमेट्री मीन्स क्या है, जब आपके जैसे ये ट्राइंगल है, इसको अगर हमने 20 से हाफ कर दिया तो ये दोनों तरफ में हाफ ऑफ सेम जैसा डिवाइड होगा। अगर मैं अपनी बॉडी को अगर हाफ कर दी तो मेरा आधा पार्ट और इधर राइट और लेफ्ट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, सेम होगा दिखने में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिमेट्री। लेकिन अगर हम बात करते हैं माउंटेन को, तो ये असिमेट्रिकल होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि ये टेढ़े मेढ़े से होते हैं, अगर इनको आप करोगे तो सेम नहीं दिखेंगे ये आपको। ठीक है, सेम नहीं होगा, सिमेट्री में नहीं आएंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो फोल्ड होते हैं हमारे क्या होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय। अब जो ये हिमालय की जो कोर है ना, यानी जो अभी हम पढ़ रहे हिमालय, हिमालय की जो कोर है, यानी ये हमारा क्या है, हिमालय है। तो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्रेनाइट। ये किससे बनती है, ग्रेनाइट से, क्योंकि जो हमारी जो प्लेट थी वो भी किससे थी, ग्रेनाइट से। जो वो कोलाइड हुई थी, फोल्ड माउंटेन बनाया, तो क्या बनाया, उसे अंदर क्या मिला, वो ग्रेनाइट मिलेगा। और जिसका आउटर मोस्ट फोल्डिंग है वो किससे है, आइस से कवर अप, यानी स्नो से है, स्नो बाउंड भी बोल। तो ये पैरेनली क्या होती है, स्नो बाउंड होते हैं, यानी पूरा एक बर्फ़ की कवर सा लगा होता है। आपको ऐसा लगा कि किसी ने बर्फ़ से पूरा कवर कर रखा है हमारा हिमालय को। जो हिमालय का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो अंदर से आपको कोर जो होगी ग्रेनाइट मिलेगी आपको। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे ग्लेशियर भी आपको इसी रेंज से मिलेंगे आपको। तो ये थी हमारी फर्स्ट रेंज जो हमने देखी थी, हिमाद्री, जो क्या है, इनर हिमालय में है, प्लस ग्रेट हिमालय। ग्रेट इसलिए कि बहुत हाइट में है, इनर इसलिए कि ये एकदम सबसे पहले बना था। और दूसरा हिमाद्री, हिमाद्री का मीन्स ही क्या होता है कि बर्फ़ से ढकी हुई, बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ या बर्फ़ का पहाड़। ठीक है, हिंदी का वर्ड है हिमाद्री हमारा।
अब देखते हैं द रेंज, सेकंड रेंज हम बात करते हैं हिमाचल और लेजर हिमालय। ये जो हिमाद्री के साउथ में मिलेगा आपको, कहाँ पे, हिमाद्री के साउथ में आपको मिलेगा। ये हमारा क्या हिमाद्री, इसके साउथ में क्या है, ये हिमाद्री, ये साउथ वाला हिस्सा हुआ ना, तो साउथ वाला हिस्से में क्या मिलेगा आपको, ये मिडल हिमालय। और जो ये होंगे ये बहुत सारे ब्रेक्स है, देखो यहाँ ब्रेक, फिर यहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है, फिर यहाँ पे ब्रेक, फिर इस तरीके से आपको पूरा ब्रेक में मिलेगा, यानी जगह छोड़ छोड़ के आपको ये माउंटेन मिलेगा। तो ये जो कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड होते हैं और अल्टर रॉक से बनते हैं, यानी इनर हिमालय और आउटर हिमालय दोनों की तरफ से इनको क्या मिला, कंप्रेस हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड हिमालय बोलते हैं। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये बिटवीन 3700 से लेके 4500 मीटर तक मिलेगा आपको। और अगर हम एवरेज विड्थ की बात करें, यानी चौड़ाई की बात करें, तो ये कितनी मिलेगी, 50 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर ही हम कुछ रेंजेस की बात करें, जैसे कि पीर पंजल रेंज, वो फॉर्म होती है लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। ये जो पीर पंजल रेंज है वो क्या है, मोस्ट लॉन्गेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रेंज, जो कि यहाँ पे मिलेगी आपको, जो कश्मीर से लेके हिमाचल आधा थोड़ा सा हिमाचल तक पहुँचती है, वो कौन सी होती है, पीर पंजल रेंज होती है वो हमारी। द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर प्रोमिनेंट वन, ये भी यहीं पर ही मिलेगी आपको, धौलाधार और जो यहाँ पे ही आपको, ये तीनों रेंज आपको इसी साइड में मिलेगी। ठीक है, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। अब इन्हीं रेंज में आपको क्या मिलेगा, वैली ऑफ कश्मीर में मिलेगा, कांगड़ा, और जो कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में वो भी आपको यहीं मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि वैली क्या होता है, देखो वैली हमारा ये होता है कि दो पहाड़ है, यहाँ पे क्या है, ये दो पहाड़ है, इसके बीच में जो यू शेप से जो आपको दिख रहा है ना, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, वैले बोलते हैं। यहाँ पे लोग भी रहते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी वैले, आपको कश्मीर में वैले मिलेगी, कुल्लू वैले मिलेगी, तो ये यहाँ पे क्या है, लोग रहते हैं इधर में, दो पहाड़ के बीच में जो जगह होती थी उससे हम क्या बोलते हैं, वैले। यहाँ पे काफ़ी लोग, पॉपुलेशन भी बहुत है, यहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत सुंदर भी लगता है ये एरिया। ठीक है, तो ये हमारी वैले होती हैं। अब जो ये रीजन्स हैं, ये वाले जो रीजन है ये हिल स्टेशन के नाम से भी फेमस है। कौन से वाले में, मिडल रेंज, यानी मिडल वाला जो हमारा हिमालय है वहाँ पे, हिमाचल भी बोलते हैं इसको। थर्ड जो रेंज हमारी है वो शिवालिक, जिसे हम आउटर मोस्ट रेंज बोलते हैं। अब ये सारी रेंज की बात हमारी क्या होती है, ये यानी मिडल रेंज के साउथ में जो हमारी रेंज है वो हमारी कौन सी, आउटर मोस्ट रेंज है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं। अगर इसके विड्थ की बात करें तो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक ही होता है ये, और 9 से लेके 1100 मीटर्स की हाइट होती है, यानी बहुत छोटी, मतलब ज़्यादा, जितनी ये लोग एकदम हाईएस्ट है ना, इतनी नहीं है ये आपको थोड़ी, जैसे कि अगर मान लो कि हमारा ये हमारी हिमाद्री है, तो ये हमारा क्या है, मिडल वाला है, और ये छोटे छोटे, ठीक है, मतलब छोटी छोटी हाइट के आपको मिलेंगे, ये हमारी थर्ड रेंज यानी आउटर रेंज हो गई। दीज रेंज आर कम्पोज ऑफ अनकॉन्सिडर्ड सेडिमेंट, ये जो रेंज है सेडिमेंट से बनती है। प्रॉपर ऐसा मत समझना कि जो ये पहाड़ से सिर्फ सेडिमेंट से बने हुए, नहीं, जब ये जो दोनों प्लेट कोलाइड हुई थी यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब पहाड़ से एक फॉर्मेशन बन गया था, लेकिन धीरे धीरे जो रिवर से फ्लो होके जो चीज़ें आती थी ना, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा करते करते वो ऐसे बढ़ती गई, और इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज भी हो जाता है, कभी बदल जाता है, कभी रह जाता है, इस तरीके से बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, ये कहाँ से जो रिवर्स होती है, मेन हिमालय रेंजेस से जो रिवर आती है उसके अंदर कुछ सेडिमेंट होते हैं, वो यहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे मान लो पहले जब बनी थी स्टार्टिंग में, जब प्लेट्स टकराई थी तब इतना सा हुआ, फिर सेडिमेंट इकट्ठे होते यहाँ पे इस तरीके से बड़ा बनता गया। ठीक है, तो इस तरीके से सेडिमेंट से कवर अप होता है ये। These valleys are covered with the gravel and alluvium। तो ये जो वैलीज मिलेगी, यहाँ पे जो वैलीज होगी आपको वो क्या होगी, ठीक गैवल और एल्यूवियम से मिलेगी। अब यहाँ पे वैलीज कैसे मिलेगी आपको, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वैली की बात करते हैं जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक हिल के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, डून्स बोलते हैं। जैसे आपने देहरादून सुना होगा, ठीक है, कोटली दून तो नहीं सुना होगा, पटली दून भी नहीं सुना होगा, तो ये कुछ डून्स के नेम है। अब ये सोच रहे हैं ये डून्स कैसे, ये वैले कैसे आ गई यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली हमारा यहाँ पे स्पेस खाली है, यहीं देखते हैं, यहीं पे ही समझाऊंगी। तो देखो ये हमारा क्या है, ये एक हमारा, ये हमारे मतलब लेसर हिमालय हिमाचल है यहीं पर ही हमारे ना छोटे छोटे और वो है शिवालिक है।
अब इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल जो आपको रेंज दिख रही है, ये जो गैप दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे जो वैली है इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। यहाँ पे आपको मिलेंगे देहरादून, यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत मिलेगी, लोग भी यहाँ पे रहते हैं कई लोग, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैली, यानी इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है। तो ये थे हमारे हिमालय रेंज जो कि हमने अच्छे से कवर अप कर ली है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई भी एनी मतलब कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा उस पर वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, और आप हमारी लाइव क्लास भी ले सकते हो। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में।